क्या समझती हो? तुम कुछ भी करती रहोगी और मैं सहन करती रहूंगी, बर्दाश्त करती रहूंगी तुम्हारी दी हुई परेशानियों को। उस दिन मैं फार्म हाउस से चली गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पति की जिंदगी से जा चुकी हूँ। मैं उनसे लड़ूं, झगड़ूं या नाराज रहूं, वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और मैं उनकी जिंदगी का। समझी तुम? मैं इस बात से कब इनकार कर रही हूँ आरती? समाज की नजरों में तुम ही उनकी पत्नी हो, तुम्हारा पूरा हक है अपने पति पर। तो मुझसे मेरा हक छीनने की कोशिश मत करो और हट जाओ मेरे पति के रास्ते से। आरती, उनके रास्ते में मुझे किस्मत ले आई है। कैसे ले आई है, क्यों ले आई है, ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो अब मुझे भी नहीं रही किसी बात में। मेरी जिंदगी में जहर घोलने में तो है। तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है आरती। हालात की चक्की में तुम भी पिस रही हो और मैं भी। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो क्या मुझे दर्द नहीं हो रहा? तो क्या उसी दर्द को बांटने के लिए तुमने वर्मा साहब को अपने पास रख लिया? मैंने वर्मा साहब को रख लिया? कहाँ? बनने की कोशिश मत करो माया। उन्होंने घर से दूर, मुझसे दूर रहने का फैसला किया है और ये बात तो साफ है, उनसे मेरी दूरी तुम्हारी नजदीकी बन जाएगी। क्यों मेरी जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर रही हो तुम? कहाँ है वो? बोलो, कहाँ छुपा रखा है तुमने उनको? क्या क्या मेरे खिलाफ उनके दिमाग में भर रखा है कि वो घर छोड़कर चले गए? वर्मा साहब घर छोड़कर चले गए? कहाँ? हैरानी तो तुम इस तरह दिखा रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता आरती, भगवान कसम मुझे कुछ नहीं पता। मेरा यकीन करो, उस दिन के बाद से ना ही मैं उनसे मिली हूँ, ना ही मैंने उनसे कोई बात की है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। क्या तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता? मैं सच कह रही हूँ आरती, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। मुझे नहीं पता। तो फिर वो इस तरह अकेले कहाँ चले गए?